चलिए अब बाद नहीं कीजिएगा, कितने एक्सरसाइज चल रहा है? 3.6, 3.6, ठीक है। पहला सवाल जो था, पहला का पहला वो क्या लिखा है? 1/2, नीचे x, नीचे क्या है x, आप प्लस क्या है 1/3y, बराबर कितना है 2। अब x और y को देखिए, ये क्या है नीचे है। एक और सवाल हम लिख रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं और यहाँ पर x लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस हम 1 क्या लिखते हैं 3 और क्या लिखते हैं y, क्या लिखते हैं बराबर क्या लिखते हैं 2। इस दोनों सवाल में बहुत फर्क है। यहाँ पर जो आप x y देख रहे हैं बीच में है, इसका मतलब ही क्या होता है ऊपर, मतलब बट्टा के ऊपर, मतलब अंश में होगा, ठीक है। अगर यह ऊपर आता तो भी क्या आता ऊपर, अगर ऊपर रहता x और y तो ऊपर ही होता, अगर बीच में तो भी क्या है ऊपर, लेकिन यहाँ क्या है नीचे। यहाँ पर जो x और y है ऊपर है मतलब अंश वाला है, और यहाँ पर क्या है नीचे मतलब क्या है हर वाला है। इस दोनों सवाल में अंतर होता है। अगर यह x और y, एक्स वाई की जगह आपका ABCD भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, तो वो सब कहाँ जाता है ऊपर, ठीक है। बीच में है तो भी ऊपर, ऊपर है तो भी ऊपर, तब उस केस में आप लॉसा लेके बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हमारा x और y कहाँ है नीचे, कहाँ है नीचे, इस केस में आप लॉसा नहीं ले सकते हैं। इस केस में क्या करेंगे हम, इसको अगर तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 क्या लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस 1/3 और y होती क्या लिखेंगे गुने 1/y, बराबर कितना लिखेंगे 2। आ गया। अब यहाँ से 1/x दिखाई दे रहा है आपको और 1/y, इसे हम कोई संख्या मान लेंगे, ठीक है, कुछ मान लेंगे। तो माना कि 1/x बराबर क्या मान लिए p, तथा 1/y बराबर क्या मान लेंगे q। मान लिए 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर क्या मान लिए q। अब देखो गौर से 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1/x को क्या माने हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा p प्लस 1/, क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। तो हम 1/y को क्या माने हैं तो q हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा p, देखो बीच में है ना, बीच में रहे तो मतलब क्या होता है ऊपर, इसका मतलब हो गया p/2 अब प्लस q/3 बराबर कितना हो जाएगा 2। अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए हैं कि जब हमारा कोई चर ऊपर लिखा रहे तो नीचे का एलसीएम लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ना है PQ, तो नीचे का क्या लेंगे एलसीएम ले सकते हैं ना। तो इस नीचे का एलसीएम लेंगे हम, तो 2 और 3 का लसा लीजिएगा। तो 2 और 3 का, जब भी किसी भी संख्या का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर लसा नहीं निकलता है तो क्या गुना हो जाता है ना सब। तो 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, नीचे वाला से भाग देते हैं। तो 2 से आप 6 में भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा 3, और जितना बार में कटता उतना से ऊपर गुना हो जाता है। तो 2 से हमारा 6 कितने बार में कटेगा 3 से गुना होगा ऊपर, कितना हो जाएगा 3p प्लस 3 से 6 कितने बार में कटेगा, तो 2 से गुना करेगा 2q बराबर कितना हो जाएगा। तो आप भी थोड़ा देखते रहा ठीक से कैलकुलेशन, ठीक है। बट्टा में कितना रहता है 1, किसी भी संख्या के बट्टा में कितना रहता है 1। अब ये दोनों जुटेगा नहीं, क्यों, ये p वाला क्या है q वाला है। जोड़ने के लिए या घटाने के लिए सेम टर्म चाहिए ना, एक तरह का चाहिए। ये p वाला क्या है q वाला है, देख रहे हैं पागल कभी सो रहा है। अब इस 1 से गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से अगर हम इस पे गुना करें तो फर्क पड़ेगा, तो 1 से गुना करो तो क्या 3p अब प्लस 2q 6 दूना 12, इसको मान लेंगे समीकरण कितना मान लेंगे पहले मान लिए। ठीक इसी प्रकार ये तो समीकरण एक दिया था सवाल, एक और इसका लिखा हुआ ना एक और सवाल, वो क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। चलिए अब समझिए, इसको भी तोड़ेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/x प्लस 1/2 गुने 1/y बराबर 13/6। अब हम थोड़ी देर पहले बताइए, हम 1/x को क्या माने हैं और 1/y को क्या माने हैं, तो 1/3 लिखेंगे, x से क्या लिखेंगे p प्लस 1/2, y की जब क्या लिखेंगे q बराबर 13/6। अब हमारा ये बीच में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो p/3
प्लस क्यू बट्टा 2 बराबर 13/6 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब जब ऊपर होता है हमारा तो जो चर होगा ABC XYZ कुछ भी होगा ऊपर हो तो नीचे क्या लेते हैं लसा। तो हम 3 और 2 का लसा लेंगे कितना चलाएगा 6। 3 से 6 कितने बार में कटेगा 2 से ऊपर गुना हो जाएगा 2 गुने P 2P प्लस 2 से 6 कितने बार कटेगा 3 गुने Q 3Q बराबर कितना हो जाएगा 13/6। अब देखिए 6 से गुना इधर होगा तो 6 दूना 12P प्लस 76 18Q और 13 छक 78। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 क्या हो गया दूसरा। अब पहला दूसरा समीकरण आ गया, इस दोनों को हम सोल्व करेंगे तो सबसे आसान विधि कौन आएगा विलोपन। तो इसको लिखिए 12P प्लस 18Q बराबर 78। ये क्या लिखा हुआ है 3P प्लस क्या लिखा हुआ है 2Q बराबर कितना जाएगा 12। अब देखिए जब भी हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम विलोपन का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक बात जानते हैं, या 2 चर दिया रहता है चाहे AB हो चाहे XY हो, कोई 2 देगा ना, उस दोनों में से किसी एक को हमें काटना होता है ना। यहाँ पे 2 है P और क्या है Q है, या तो हम P को काट सकते हैं या Q को काट सकते हैं। अगर हमें मान लो इस P को काटना है तो क्या करेंगे, इस P में कितना से गुना हुआ है इस 3 से पूरा में गुना ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले P में कितना है उस 12 से क्या हो जाएगा नीचे वाला में पूरा गुना हो जाएगा ना। अब गुना कीजिए इसको, नीचे वाला 3 से गुना कीजिए ऊपर में, 12 तिहाई 36P 18 तिरी 54Q और 3 गुने 78 तो 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 3 7 21 2 23 इतना चलेगा। अब ऊपर क्या है P में 12, इस 12 से सभी गुना होगा ना तो 12 तिहाई 36P प्लस 12 दूना 24Q बराबर 12 बढ़ाइए 144 ऐसे कर देंगे। अगर जब 2 संख्याएं एक तरह का हो, जब 2 संख्याएं एक तरह का हो और एक प्लस में हो और एक क्या हो माइनस में तो कट जाता है, लेकिन यहाँ 2 संख्याएं एक तरह के है लेकिन दोनों क्या है प्लस में, नहीं ना कटेगा। तो हम चिन्ह बदलेंगे, जब चिन्ह एक का नहीं पूरा का बदलेगा ना, जब चिन्ह नहीं बदलेगा तो किसी का नहीं, और जब बदलेगा तो नीचे वाला पूरा का। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। और ये प्लस है और ये क्या है माइनस, 2 तरह का चिन्ह है, 2 तरह के चिन्ह घटाते हैं तो 54 में से कितना घटाना है 24 तो 0 और 30 और घटाने के बाद देखिएगा 54 में और 24 से बड़ा कौन सा है चिन्ह क्या उसका तो प्लस हो जाएगा। क्यू है तो क्यू बराबर ये प्लस है, किसी भी संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस में होता है और किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ होता कितना होता है 1 होता है। ये बात को याद रखना आपको, ठीक है। अब 234 में से घटा कितना 144, 4 में से 4 गया तो 0, ये 3 में से 4 घट पे चलेगा, 13 से 4 गया तो 9, 90 चलाएगा तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90/30 कट के 3 अर्थात क्यू का मान कितना निकल गया 3। अब इस क्यू का मान या तो आप समीकरण 1 में डाल दीजिए चाहे कहाँ 2 में, तो लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में डाल सकते हैं ना 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 3P प्लस 2Q बराबर 12 ये लिखा हुआ है। अब मान डालते हैं, Q का मान निकाले है ना तो P तो इसी रह जाएगा प्लस 2Q का मतलब होता है 2 गुने Q, 2 Q मतलब क्या होता है 2 गुने Q, Q का मान कितना है 3 अर्थात 2 गुने 3 बराबर 12 तो 3P प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 12 तो 3P बराबर 12 और इधर प्लस जाएगा तो माइनस तो 3P बराबर 6 तो P बराबर 6/3 कट के 2 अर्थात P का कितना आ गया 2। सवाल अभी बना नहीं है क्योंकि आपके सवाल में जो दिया था वो मूल रूप से X और Y था, बना भी नहीं है, हमने सिर्फ P और Q का मान निकाला है। अब देखिए अब P और Q का मान निकल गया है। अब यहाँ जो अब देखिए अब 1/x किसके बराबर है P के और 1/y किसके बराबर है Q के, तो 1/x लिख देंगे बराबर P का मान निकाले अभी आप कितना निकाले P का मान 3 2 निकाले ना P का मान 2 निकाले हैं 2 बट्टे में कितना रहता है, किसी 2 बात को आपको ख्याल रखना है, किसी भी संख्या के आगे
कोई चिन्ह नहीं हो तो प्लस में होता है, पहली बात। दूसरा बात, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं हो तो कितना होता है, 1 होता है, याद रहेगा ना। आगे प्लस होता है लेकिन लिखाता नहीं है, बट्टा में 1 होता है लेकिन लिखाता नहीं है। तो अब 2 से गुना कीजिए x में, कितना हो जाएगा 2x, और 1 से गुना कीजिए 1 में 1, तो x बराबर 1/2। ये हमारा मान निकल गया x का। सेम उसी तरह अब 1/y तो 1/y, अब q का मान कितना है, निकाले ना मान अभी हम की कितना, 3 लिख देंगे। बट्टा में कितना रहता है 1, अब 3 का गुना किससे करेंगे, y से, क्या जाएगा 3y, 1 का गुना 1 से 1, तो y बराबर कितना चलेगा 1/3। बात समझ में आया, यह हमारा आंसर होगा, न कि ये वाला होगा, क्योंकि ये तो मान पहले माने हैं ना, हमारा मूल रूप से दिया क्या था x और y। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए तो हम कुछ मान लेते हैं। एक और बात, जो मानेंगे वो दोनों में होना चाहिए। देखो 1/x इसमें भी था, 1/x इसमें भी था, 1/y इसमें भी था, 1/y इसमें भी था। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे आपको। अब हम इस नियम, अब सवाल ये नियम कैसे लगाएंगे, तो जब हमारा चर, इसमें दो, हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात जब चर, अर्थात 2 चर होगा, चाहे a b होगा, x y p कुछ भी हो सकता है। जब हमारा चर कहाँ चला है, नीचे हर में चला है। जैसे बट्टा के ऊपर क्या बोलते हैं, अंश, नीचे क्या बोलते हैं, हर। तो जब हमारा चर बट्टा के नीचे आ जाए, हर में चला है, तब ऐसे बनता है। लेकिन जब चर बट्टा के ऊपरे होगा, अर्थात ऊपर रहेगा चाहे बीच में रहेगा, बीच का मतलब क्या होता है, ऊपर ही होता है, और ऊपर का मतलब ऊपर होगा ही होगा। जब हमारा चर ऊपर होगा तो हम लॉसा का इस्तेमाल करके सवाल बनाएंगे, लेकिन जब नीचे होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। ये सवाल हम कल बनाए थे, तो छोटा लेट हो रहा था तो जल्दी हम बता दिए थे। तो आज सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। तो इसमें जो है 3.6 में बाकी इसी तरह का सवाल सब है, तो बाकी बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्या? तो आपको करना क्या है, इसे अब हम जितने सवाल है हम पूरा खुद बनाते हैं, आपको बस उसका अभ्यास करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। हमको आपको बना दिए, आपको इसको अच्छा से उतारना है, फिर घर पे इसे 2 बार बनाना है, ताकि इस तरह का सवाल आए तो आपसे दोबारा बन जाए, रुके नहीं, ठीक है। बन जाएगा सवाल ऐसा, ठीक है।